पठानकोट के भारतनगर में कुत्तों को लेकर हुए झगड़े में आज भारतनगर के निवासी मीडिया के सामने आए और प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेकर इस मामले का हल निकाले। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7C न्यूज़। पठानकोट के भरतनगर में पिछले कुछ दिनों से एक जो मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है वो कुत्तों को लेकर है। यहाँ पे कुत्तों को लेकर, कुत्तों को घुमाने के लेकर जो घुमाते थे उनके साथ कुछ मामला हुआ और यहाँ पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद कई कई प्रत्यारोप लगे एक दूसरे के ऊपर। दो जो गुट थे उन्होंने अपने ऊपर एक के ऊपर आरोप लगाया, दूसरे ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। तो आज उसी मसले को लेकर जो भारतनगर के जो निवासी हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं सड़क पे, और उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्या इस मसले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि रोज़ के आरोप प्रत्यारोप से ये भी लोग भी परेशान हो चुके हैं। इसलिए वो आज खुलकर सामने आए ताकि वो जो सच्चाई है वो बता सके हमारे दर्शकों को। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नीलम वर्मा है। नीलम वर्मा जी, ये क्या मामला हुआ था, ये कुत्तों को लेकर झगड़ा हुआ था? ना हम लोग जब से 2 साल हो गया हम इधर आए हुए, तब से हम परेशान हैं। सारा दिन कुत्ते इधर उधर भागते रहते हैं। जरा सा गेट खुला रह जाए तो अंदर आ जाते हैं, कभी कपड़े उठा के ले जाएंगे, कभी झाड़ू उठा के ले जाते हैं। जहाँ तक कि हमें बाहर निकलना भी होता ना तो तभी 1-2 बार देखना पड़ता है कि बाहर कुत्ते तो नहीं है। तो ये जो कुत्ते हैं ये उनके पालतू कुत्ते हैं, ये आवारा कुत्तों को वो फीड करते हैं जो उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं? देखो जी, गली में तो 8-10-12 कुत्ते तो डेली घूमते ही रहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, जो 24 घंटे उनका यही काम है कि इधर से गए उधर से निकल आए, कि हमें तो बाहर जाते भी डर लगता है। बिल्कुल, ऐसे ही बता रहे कि यहाँ पे गली के कुत्ते हैं और वो क्या करते हैं, जो दूसरा गुट है वो गली के कुत्तों को फीड करता है, उनको अपने घर पे बुलाता है, जिससे वो उनके घर में तो होते हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो उन कुत्तों से परेशान है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे हादसे भी हुए। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पिछले दिनों 1-2 बंदों को कुत्तों ने काटा भी है। आपका नाम क्या है? मंजीत कौर। मंजीत कौर जी, क्या मसला है ये सारा? मतलब वही बच्चों का खेलना खुलना बंद हो गया है, बाहर नहीं जा सकते। रात को भी आते हुए स्कूटी के पीछे भागते हैं, सामान वगैरह गेट खुला रह जाए तो वो उठा के ले जाते हैं। इवन कि स्टोरी पे आ जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ जाते हैं मेरे घर में तो ऊपर। तो प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो इसके लिए आपने कंप्लेंट नहीं की थी कोई निगम को या पुलिस एमसी को बोलते हैं तो उन्होंने बोला था, वो आए भी थे 1-2 बार, गाड़ी लेके भी आए थे, लेकिन वो उनको जाने नहीं देते, छुपा देते हैं अंदर कुत्तों को। इस वार्ड के एमसी कौन है? टेकचंद सैनी जी है ना? टेकचंद सैनी ने क्या एक्शन लिया उसके बाद जब आपने ये शिकायत की? करी थी भी कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, पॉटी वगैरह कर देते हैं, गली में निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरी स्कूटी वो ख़राब हो जाती है, गाड़ी तो वो गाड़ी लेके जाते हैं, जहाँ बोलते हैं भी इनको ले जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, उनको अंदर छुपा देते हैं उनको, डॉगियों को। ये जैसे कि ये जो मोहल्ले के लोग हैं ये बता रहे हैं कि वो कुत्तों से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो बाहर के कुत्तों को फीड करते हैं और वही कुत्ते जो है वो मोहल्ला वासियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो कोई बच्चा या कोई घर से निकलता है तो उनको वो काट देते हैं और जिससे उनको प्रॉब्लम आती है। हमारे सारे वो भी यहाँ पे हैं। ये जो टेकचंद सैनी ने जो एक्शन नहीं लिया, उन्होंने आके विज़िट करने के बाद उन्होंने कोई ऐसा उनके खिलाफ लिया नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि ये किसकी गलती है? ये इन लोगों के पालतू कुत्ते हैं, इनके पेट एनिमल्स हैं। ये लोगों के घरों के आगे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके पॉटी बाथरूम करवाते हैं, और फिर अगर बोलो इनको तो लड़ने को पड़ते हैं, कहते हैं ये गली आपकी है, ये हमारी मर्जी है, हम कहीं भी करवा लें। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अपने घरों में करवाओ, ये लड़ने को पड़ते हैं। लोगों के घरों के आगे उन्होंने पॉटी करवानी है। लोगों को, यहाँ के जो निवासी हैं उनको इस चीज़ की कोई समस्या नहीं है कि उन्होंने कुत्तों को रखा है, बट अगर उन्होंने कुत्तों को रखा है, अगर उन्होंने अपने पेट रखे हैं घर पे, तो वो उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो एक्चुअली मोहल्ले में जो है बाकी पब्लिक को भी सिक्योर रखें, गंदगी ना फैलाएं, ताकि कुत्ते हैं वो पोटी करेंगे। अगर उन्होंने रखे हैं तो उनके जो है वो कुत्तों को वो अपने घर पर रखें और उनको सही तरीके से जो उनका पालन पोषण करें। आप क्या बोलेंगे इस नाम के? पहले नाम बताइए अपना। नाम मेरा राज डोगरा। राज डोगरा, ये क्या मसला है, ये सारा क्या प्रॉब्लम चल रही है? ये बड़ा गंभीर है। कुत्तों का मसला जो है ना, ये कहने को है कि कुत्तों की पीछे लड़ाई हुई है, लेकिन आप हर एक भारतनगर वासी से पूछिए, वो दुखी है इतना कुत्तों से। इधर 3-4 बार तो मैं ही सुबह मंदिर जाती हूँ तो मैंने एक लड़के को बोला कि आप घरों के आगे पोटी करवा रहे हो, गलत है जी। तो बोलते जी आप चेयर लगा के जहाँ बैठ जाओ, सड़क आपकी है। तो कोई बुजुर्ग आदमी को ऐसे बोलेगा, फिर किसी ने आकर डांटा उसको कि बात किससे कर, उसने भगा दिया। अभी ऐसा है कि छोटे बच्चे हैं जो, उनका हमने देखो ये घर बनाए थे अपने सुख के लिए,
ना कि बच्चों के अंदर कैद करने के लिए। हमारे बच्चे अंदर कैद होके रह गए, या दुकान पे उसको बोले भी ना कि अपने लिए खाने को कुछ ले आओ, बोलते कुत्ते पीछे, वहाँ वाइट कुत्ता वो दादी माँ पीछे काटने को पड़ जाता है। अभी आप बताओ कि अगर जो बच्चे नहीं निकल सकते, मेरे जैसे बुजुर्ग देखते हैं कि पीछे कुत्ता तो नहीं पकड़ेगा। 8 कुत्ते जहाँ चौंक में बैठे होते हैं, 7-8 इधर बैठे होते हैं, मंडी मोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। हमने इतना कौन सा पाप कर दिया कि हमारा जो जीना है वो भी यहाँ पे दुभर हो गया। और जब बच्चों, जो मैं तो पेपर में पढ़े कुछ बच्चों के नाम, अरे वो बच्चे तो जो जिनके नाम मैंने पढ़े हैं, को सुबह अपनी ड्यूटी जाते हैं, उसमें नाम भी कुछ नए नए दिए हुए हैं, वो शायद वो इधर के बच्चे भी नहीं हैं, है ना। एक जो है वो सोनू का नाम मैंने पढ़ा, वो तो समाज सेवा में लगा रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि वो लड़ाई में कैसे घुस गया। तो ये चीज़ें जो है ना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि राजनीति चमकाओ, अगर राजनेता लोगों, ये काम प्रशासन का है। आज के पेपर में आया हुआ, मैं आपको बता देती हूँ, भास्कर में आया है कि पता नहीं कितने हज़ार कुत्ते हैं उनकी, वो उन्होंने करके स्टरलाइजेशन कर दी है, तो वो इतने हज़ार कुत्तों की और होगी, तो वो सारी करके क्या भारतनगर में छोड़ रहे हैं? सारे कुत्ते जो हैं वो और कहीं नहीं छोड़ रहे, इधर ही छोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों ने कुत्तों के, जिनको तरस आता कुत्तों का, देखो हम भी रखते थे, लेकिन कुत्ते रखने का अपना ढंग है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपने अंदर रखो, पहले ये देखो कि किसी को परेशान तो नहीं कर रहे वो। तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, वो भी हमारे भारतनगर के वासी, हमारे दुश्मन नहीं है वो। हम तो ये चाहते ही नहीं है कि आपस में वो लड़े। इनको अभी भी इस बात को मैं तो जो अपनी समझ के बोलूँगी कि इस बात को उनको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, दूसरों को राजनीति नहीं चमकाने देनी चाहिए। भारतनगर के यहाँ एक मोहल्ले, एक गली के रहने वाले लोग हैं, उनको इस बात को ज़्यादा तूल ना दे के यहीं ख़त्म करें, पर लोगों को जीने के लिए जगह ज़रूर दें। कुत्तों को थोड़ा संभाल के रखें, जहाँ इतनी सेवा, कुत्तों की सेवा मैं भी करती हूँ, पर गलत ढंग से नहीं। ये लोग गलत ढंग से कर रहे हैं कि 10-10 कुत्ते इकट्ठे रख लेने, 3-3 कुत्ते इकट्ठे रख ले। वो 3 जब इकट्ठे लेके जा रहे होते हैं ना, मैं मंदिर जा रही होती, मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं साइड में हो जाती हूँ कि अभी तो नहीं एक पकड़ लेगा, अभी तो नहीं पकड़ लेगा। तो मंडी जाने वाले 2 या 3 जो है ना, रामनगर 4 मरला के रोज़ कट के ही जाते हैं जहाँ से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतनगर के लोग जो है वो कुत्तों से त्रस्त हैं, पूरी तरह त्रस्त हैं। मैं बोल रही हूँ, आप किसी से भी, आप जो औरतें आई हैं यहाँ तो खड़ी हैं, जो घर में भी बैठी है ना, आप उनसे भी जाके पूछोगे, इसका नाम है, मुझे शर्म भी आ रही बोलते, इसका नाम लोगों ने भी कुत्त कॉलोनी रख दिया। शर्म आती है हमें इस बात की कि हमने सारी उम्र पैसा लगा के तो ये क्या कर लिया। इन लोगों की वजह से हमें परेशानी हो रही है। ये लोग हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको समझना चाहिए। जैसे इनके घर के बुजुर्ग हैं, हम लोग भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा के हमारी भी देखना चाहिए इनको। सब कुछ देखते हुए इस बात को जो है मैं ज़्यादा तूल नहीं देना चाहूँगी। भारतनगर की मैं सीनियर हूँ यहाँ की, और मैं बड़ी पहले से यहाँ 4 बार मैं प्रधान रह चुकी। मेरे ये पहली बार है कि मैंने ऐसा देखा कि कोई बाहर का आदमी आया यहाँ लड़ने के लिए, उसी के पीछे जो है ये बिखेड़ा बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से किसी को बुला लेते कि आंटी जी या अंकल जी ऐसे हो रहा है, तो बीच बचाव कर देते। तो सो ज़्यादा नहीं कहेंगे, वो भी हमारे अपने हैं, ये भी अपने हैं। इस बात को मैं चाहूँगी कि यहीं ख़त्म कर दिया जाए इसको। इस बात को यही ख़त्म कर दिया जाए। ये जो निवासी है भारतनगर के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि कुत्तों को लेकर जो झगड़ा हुआ था वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने कुत्ते रखने हैं तो आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। उन कुत्तों से मोहल्ला वासियों को परेशानी हो तो वो बात जो है वो जायज़ नहीं होती। आप क्या बोलेंगे इसके लिए? हमारे भी बच्चे बहुत परेशान है, कुत्तों से बाहर नहीं निकल सकते, और सानू कोई परेशानी नहीं। हम भी परेशान और हमारे बच्चे भी परेशान हैं। हाँ जी, और सानू कोई परेशानी, वो भी घर अपना और ये भी घर के बच्चे हैं, और भी कोई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको मारा गया है, उनको मारा भी गया है कुत्तों को लेकर, तो ये क्या आरोप सही है? देखो, मेरे घर के आगे से जब जो लेके जाती है ना, तो मैंने 2 बार रोका है उसको कि बेटा यहाँ पोटी मत करवाया करो, हम लोग स्वीपर नहीं हैं जो सुबह आके सफाई करें या शाम को करो। तो उसने मेरे को ऐसे देखा कि जैसे खा जाएगी, अब छोड़ेगी नहीं मेरे को। मैं कहा बेटा अब जाओ। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि मोहल्ले में कोई गंदा काम हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो। ये बच्चे भी अपने हैं, वो भी बच्चे अपने ही हैं, पर कम से कम आपस में अगर कोई बात थी तो बैठ के 4 मोहल्ले के लोग इकट्ठे करते और बात को ख़त्म कर लेते। यस, ये सारे मोहल्ले के लोग खड़े हैं, पीछे जेंट्स भी खड़े हैं, यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, और यहाँ पे हमारे साथ वो भी हैं जिनके साथ ये पूरी जो वारदात हुई थी उस टाइम वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है,
उन्होंने आरोप लगाया कि आपने ना उनसे बात नहीं की, आपने उनको मारना शुरू कर दिया। ये कहाँ तक सच है? पहले सर उन्होंने मेरे फादर साहब को डंडे से मारा है। लड़ाई झगड़ा हमारा बंद हो गया था। मैं अभी आपको ना सर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये बोल रहे हैं ना कि हम लड़ाई के बाद घर चले गए हैं। इन्होंने हमारे कज़न को रास्ते में रोक लिया। सर वो वीडियो बताएगी कि हमने रोका है या वो लड़का हम पे मतलब हमसे लड़ने के लिए आया था। उन्होंने आते सारी सर उतरा, नीचे से उसने पत्थर उठाया, उठाकर मेरे फादर के वो सर 2 बार हिट किया पत्थर से। वहाँ से सब जब झगड़ा हुआ उसके बाद उसने सर दातर वगैरह से मेरे से वार किया। मेरे उसकी हमारी उसकी वीडियो है ना जो उसके मतलब फुटेज थी, हम आपको दिखा देंगे। फ्रिज पे हमारा ब्लड वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ। उन्होंने एक आरोप और लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके ऊपर पॉलिटिकल शय है, उसकी वजह से जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। सर ये जो लेडीज़ आई हैं ये झूठ बोल रही हैं। ये पॉलिटिकल शय पे आई हुई हैं। ये एक इंसानियत के नाते आई हुई हैं। इनको मैंने यहाँ पैसे दे के तो नहीं बुलाया सर, अपनी मर्जी से आई हैं। ये भी तंग है सर। ये मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं सर। बिल्कुल जी, ये जो पीड़ित परिवार है ये इंसाफ की मांग कर रहा है। ये यानी कि उन्होंने सिर्फ उनको जो सही कहा उन्होंने कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको फीड करते हैं, उसके बाद वही कुत्ते जो है वो मोहल्ला वासियों के लिए नुकसान देते हैं, उनको काटते हैं, उनके बच्चे जो है घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसी भरत नगर के कुछ यहाँ पे पुरुष भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या इस मसले को लेकर क्या बोलना चाहेंगे। ये कुत्ते का मसला भारत नगर में आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੋ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ। ये जो मोहल्ला वासी है ये सिर्फ एक ही मांग रख रहे हैं कि कुत्तों के लिए जो है उनके मोहल्ले को सेव किया जाए, कुत्तों से सेव किया जाए। यहाँ पे आवारा कुत्ते जो हैं वो काफ़ी तादाद में हैं। आप क्या बोलेंगे इस पूरे मसले को लेकर? सर हर एक चीज़ की सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए वा, ठीक है ना। मतलब कुत्ते बाथरूम वास्ते मतलब कि ਵੱਖਰੀ जगह हो जाए, किसी के गेट अगे करना वो तो गलत चीज़ है ना कि हाँ भाई हर कोई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ गेट अगे करते तो ਤੁਹਾਨੂੰ गुस्सा चढ़ेगा कि हाँ भी ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ गेट अगे करता ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ मतलब कि अब हर एक प्रॉब्लम आ रही है लोकेलिटी, हर एक महल्ले वाले वो आ रही है प्रॉब्लम। बाकी कोई नहीं, बाकी हर एक चीज़ होनी चाहिए सिस्टमेटिक। ऐसे ये इनको सिर्फ एक ही मांग है, मोहल्ला के जो लोग हैं, मोहल्ला निवासी हैं, उनकी एक ही मांग है कि जो कुत्ते हैं उनसे उनके मोहल्ले को बचाया जाए। उनके बच्चे जो हैं वो घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे उन कुत्तों के डर से। आपका नाम क्या है जी? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, क्या मसला है सारा कुत्तों को लेकर इतना बड़ा इशू बन गया? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। बिल्कुल ऐसे ये लोगों की एक ही मांग है कि जो उन्होंने पालतू कुत्ते रखे हैं, नो डाउट वो अपने घरों में रखे, पर जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनके ऊपर प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए। और प्रशासन जो है शिकंजा कसेगा तो शायद ऐसी नौबत जो है वो मोहल्ले में कुत्तों को लेकर ना आ सके। आपका नाम क्या है जी? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या मसला हुआ ये सारा ही? ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ 15-20 ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਨੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। इतना बड़ा इशू बन गया कुत्तों को लेकर, कुत्तों को फीड डालने को लेकर इतना बड़ा इशू बन गया, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्यों मोहल्ला वासियों ने पहले उनको नहीं बोला कि आप आवारा कुत्तों को फीड ना करें, या फिर वो बात नहीं मानते? नहीं, बोलते तो सभी हैं, मोहल्लावासी सभी बोलते हैं, लेकिन आप समझ होनी चाहिए ना। जो वारा कुत्ते वो तो करते हैं, जो रखे घर में वो भी कर जाते हैं।
किसी के घर के आगे पोटी करेंगे तो वो तो बोलेंगे ना फिर। अब प्रशासन को भी चाहिए कि जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए कि उन कुत्तों को कहीं उनको रखा जाए अलग, ताकि वो पब्लिक को जो है वो परेशान ना कर सके। और इस मसले को जो प्रशासन ध्यान से गंभीरता से इसको ले और जो मोहल्ला वासियों को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम से मोहल्ला वासियों को निजात दिलवाए। मैं नीरज ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट।